करेंगे। पहले 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनः मृत्युर्मोक्षीमामृताम्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को प्रणाम। ओम आइए प्राणायाम के क्रम में, वैसे तो हम सब में पहले ठंडी का मौसम है तो एक्सरसाइज करते हैं, तो हम सब में पहले एक्सरसाइज करेंगे। अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर के खड़े होने वाले कुछ अभ्यास करेंगे। सब में पहले ताड़ासन, दोनों हाथों को सीधा कर लेंगे, रखेंगे। पैरों को खोलेंगे, पैरों को खोल करके त्रियक ताड़ासन, आराम आराम से धीरे धीरे पहले थोड़ा थोड़ा झुकते हैं, फिर उसके बाद नीचे तक। दोनों हाथों को सामने, सर्वाइकल कंधों के लिए, कमर के ऊपर के हिस्से को घुमाते हैं। छोटे छोटे अभ्यास। दोनों हाथों को कंधे की सीध में, पैरों में थोड़ा सा फासला, एक हाथ कंधे पर, दूसरा हाथ साइड में,
और विपरीत दिशा की पेन को दे। दोनों हाथों को सामने रखेंगे, कुर्सी आसन। घुटनों पर वजन आता है, आराम से। इसके बाद वृक्ष आसन करेंगे। संतुलन बनाने के लिए एक पैर को ऊपर उठा लेंगे, दोनों हाथों को साइड से, मन को, ध्यान को एक जगह केंद्रित करते हुए दूसरे पैर को उठाएंगे। वृक्ष आसन के बाद आइए योगिक योगी के 12 अभ्यास आराम आराम से। वीडियो थोड़ा ऑन कर लेंगे, कोई तो हमारे साथ हो जाओ। तो योगिक योगी करते हैं। रनिंग करते हैं, पहला अभ्यास रनिंग करते हैं। सुबह घूमते हैं, टहलते हैं, तो हम योगी योगी में सब पहले रनिंग करते हैं, टहलने का काम, दौड़ने का काम, खड़े खड़े थोड़ी सी देर में 1 घंटे के बराबर तो टहलने के बराबर हो जाता है। योगी योगी का पहला। ये दूसरा अभ्यास मध्यम गति, तीव्र गति, 3 गतियां होती हैं। इसमें हमारे स्वास्थ्य पर ध्यान रखते हुए अपने स्वास्थ्य पर जिस तरह से जितनी क्षमता है उसी हिसाब से करने का अभ्यास। एक एक पैर उठाते हैं, फिर जंप करते हैं। बैठक आराम आराम से, घुटनों पर वजन देते हुए कमर सीधी रखेंगे, झुकेंगे नहीं, सीधे बैठ। बैठते हुए पूरा इस तरह से बैठेंगे, बैलेंस बनाते हुए पंजे पर बैठ जाए। इस तरह से। आइए अगला अभ्यास, दोनों हाथ सामने, पैर खुले रहेंगे। पहले आराम आराम से बैलेंस बना लेते हैं। जब बैलेंस बन जाता है तब उसके बाद पूरा बैठने का प्रयास करें। कमर पे हाथ रख लेंगे, आगे जिस तरफ आगे की तरफ जाएंगे पूरा वजन आगे वाले पैर।
नेक्स्ट, दोनों हाथ सामने, सांस की गति तेज कर दो, गहरी सांस लेते। नेक्स्ट, पैर खुले ही रहेंगे साइड से, हमारे हाथ कान तक चिपक जाएं और साइड से झुके। धीरे से पूरा झुकेंगे, हमारा हाथ पंजों तक, पैर के पंजों तक पहुंच जाए। सभी लोगों से अनुरोध है कि अपना अपना कैमरा खोलें। आई, नेक्स्ट, क्रॉस करके वैसे हाथ के पीछे की उंगलियों को देखते हुए करते हैं। गर्दन का भी एक्सरसाइज, कमर का एक्सरसाइज, कंप्लीट पूरे शरीर का एक्सरसाइज होता है इस तरह से। ये 9वां अभ्यास। 10वां अभ्यास, दोनों हाथ ऊपर, ऊर्ध्वाधर करते हुए एक तरफ फिर ये धीरे धीरे अभ्यास करने से पूरा शरीर गर्म हो जाता है और गर्म होकर के पसीना आ जाता है, ठंडी भग जाती है, ठंडी का कोई प्रभाव नहीं रह जाता है। 11वां अभ्यास पीटी का आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। अब हम 12वां अभ्यास, 11वां अभ्यास का आखिरी पोज रहता, 3 पोज होते हैं, करेंगे एक को क्रम में। इस तरह से 11वां अभ्यास। अब इसके बाद 12वां अभ्यास, दोनों हाथ सामने, कंधे सीन में, एक तरफ पैर थोड़ा सा हाथ आगे पीछे,
इस तरह से हमारा योगी योगी का अभ्यास हो गया है पूरा 12 अभ्यास। अब करेंगे सूर्य नमस्कार। सांस की गति तेज हो जाती है और गहरी सांस भर लेते हैं। आइए सूर्य नमस्कार के लिए ओम भास्कराय नमः। एक ऊर्ध्वाधर करेंगे ऊपर की तरफ। दो धीरे से आराम से, पहले धीमी गति में किया जाता है हस्तपादासन। तीन दाम अश्व संचालनासन। दाम अश्व संचालनासन, दाहिने पैर पर बैठते हैं, ऊपर की ओर देखते हैं। चार, उसके बाद एड़ी जमीन पर, पंजा हमारा एकदम बिल्कुल ऐसा होना चाहिए सीधा, जैसे खड़े होते हैं उस तरह से एड़ी जमीन पर रहे, पंजा भी जमीन पर रहे। पर्वतासन, पूरा पीठ हमारी ऊपर की ओर, हमारी दृष्टि नाभि की ओर पूरी तरीके से जाते हैं। पांच, फिर उसके बाद साष्टांग नीचे। छह भुजंगासन। सात पुनः पर्वतासन। आठ वाम अश्व संचालन आसन, बाएं पैर पर बैठ जाएंगे। फिर उसके बाद दोनों पैर आ जाएंगे हस्तपादासन। 11 प्रणाम 12। अब इसी को धीरे से गति बढ़ाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये चौथा अभ्यास हुआ। पांचवा अभ्यास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। छठवां अभ्यास, कुल 12 अभ्यास करेंगे। जो करने में सक्षम ना हो वो कपालभाति करेंगे। बाकी सभी एक साथ सूर्य नमस्कार करने का अभ्यास 12 बार करने का। 6 बार हो गया है, 6 बार और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 8 बार हो गया। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 बार और करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एक बार और करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इस तरह से सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास अपनी जगह पर इस तरह से बैठ जाते हैं। थोड़ा सा तीव्र गति के अभ्यास दंड और बैठक ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा ही करेंगे, लेकिन कुछ अभ्यास होते हैं सभी को करना चाहिए। जैसे मिश्र दंड है वो सभी को कर लेना चाहिए। बाकी जैसे जो जैसी उम्र है, यंग है, बच्चे हैं, तो उनको तीव्र गति में तेज करना चाहिए। 50 के ऊपर हैं तो उनको ज्यादा तीव्र गति में नहीं, फिर भी अगर अभ्यास है तो कर सकते हैं, नहीं है तो जबरदस्ती नहीं करेंगे। उससे क्या होगा, शरीर में भारीपन तकलीफ आती है। लेकिन अगर अभ्यास हो जाता है तो कोई तकलीफ नहीं होती, फिर तो उम्र का कोई भी प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता है। आइए दंड बैठक का पहला अभ्यास, रेडी। ऐसे रेडी हो जाते हैं, साधारण दंड, आराम आराम से ऐसे झुकते हैं नीचे, फिर ऐसे वापस। पहला दंड है साधारण दंड, बहुत धीरे धीरे आराम आराम से करते हैं। उसके बाद राम मूर्ति दंड। राम मूर्ति दंड में फिर से वापस पीछे जाएंगे, दोनों पैर खोल लेंगे वैसे वैसे, और नीचे जाएंगे, पूरा हाथ पर वजन, फिर ऊपर की ओर भुजंग आसन, फिर वापस नीचे की ओर से होते हुए ऊपर की वापस। राम मूर्ति दंड। इस तरह से राम मूर्ति पहलवान के नाम से राम मूर्ति दंड करते करते राम मूर्ति पहलवान हो गए। इस तरह से हम करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत ज्यादा ऐसा जबरदस्ती नहीं, लेकिन करने का अभ्यास होना चाहिए। आइए तीसरा अभ्यास, हनुमान दंड। एक पैर आगे पंजे के पास ऐसे, धीरे धीरे कर लेते हैं। वक्ष विकासक दंड, सीने को चौड़ा करने के लिए बहुत आसान, बहुत आराम से हो जाता है। दोनों पैर पीछे, हाथ आमने सामने, और इस तरह से वापस गहरी सांस लेते हुए, क्योंकि इसमें सांस की गति बहुत तेज होती है। शरीर को ऑक्सीजन की मात्रा की जरूरत पड़ती है। जब शरीर को ऑक्सीजन की मात्रा की जरूरत पड़ती है, सांस गहरी हो जाती है, और उसके साथ साथ ये पसीना भी आता है। जब पसीना आएगा, कितनी भी ठंड हो,
अगर हम 12 अभ्यास करते हैं पसीने से भीग जाएंगे, लेकिन करने का प्रयास करेंगे तब। ऐसे नहीं खाली देखने से नहीं होगा, करने से होगा। स्वामी जी का उपदेश है, कोई कार्य करने से होता है, कहने और देखने से नहीं होगा। आइए एक अभ्यास और कर लेंगे, वक्ष विकासक, क्योंकि 12 दंड है, इसमें 5-6 कर लेंगे। आइए वृश्चिक दंड। वृश्चिक दंड के लिए जगह चाहिए। ऐसे एक पैर ऊपर उठाते हैं, बैलेंस बनाते हैं। दूसरा वृश्चिक दंड का सेकंड, एक बार पैर उठा लेते हैं, दूसरी बार पैर उठा करके साइड में, ऐसे साइड में रख करके इस तरह से। आइए बस अब बैठक करेंगे। दंड के बाद बैठक। हमने 6 दंड किए हैं, 12 दंड हैं, तो 12 पूरे नहीं, जितने हैं उतने ही करने के बाद बैठक। बैठक में अपनी जगह खड़े हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा घुटनों पर प्रेशर देंगे, आराम आराम से, इस तरह से पूरा बैठेंगे। ऐसे हाथ का बैलेंस बनाते हुए वापस जंप करते हुए और अपनी जगह पर वही बैठेंगे। जंप करते हुए 1 2 3, 1 2 3, इस तरह से दोनों पैरों को खोल लेंगे, कंधे पे हाथ रख लीजिए। 8 बैठक है, जिसमें 4 बैठक ही करेंगे। पूरा हाथ वजन दबाते हुए वापस आइए बैठ जाएंगे अपनी जगह पर। आसन किया जाता है इसके बाद लेट करके, तो अभी इसके बाद करेंगे। पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। सांस की गति बढ़ाते हुए प्राणायाम की गति जो है, सब में पहला अभ्यास होता है भस्त्रिका प्राणायाम। ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में बढ़ाना है, गहरी सांस लेना है, धीमी गति, मध्यम गति और तीव्र गति। पहले धीमी गति में सांसें गहरी भरते हुए, बाकी लोग भी उसी क्रम को अब ले लेंगे। हमारे योग साधक गण आ चुके हैं, जिससे अनुरोध करूंगा तो वो बैठ करके इसी क्रम में हमारे साथ जुड़ जाएं और अभ्यास को करेंगे। सब में पहले भस्त्रिका प्राणायाम।
भस्त्रिका प्राणायाम 3 से 5 मिनट तक, गर्मी के मौसम में 5 मिनट लगातार करना चाहिए, ठंडी में 3 से 5 मिनट तक, और गर्मी में 2 से 3 मिनट तक किया जाता है, क्योंकि इस समय हमको गर्मी की जरूरत है, मौसम ठंडा है, तो इसको तीव्र गति में थोड़ा सा समय लेकर के 5 मिनट तक करने का अभ्यास। पहले एक बार पुनः गति से करेंगे। जैसे तीव्र गति में नहीं बनता है तेज, तो उसके लिए हम माध्यम लेते हैं हाथों का, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और झटके के साथ सांस को छोड़ेंगे। कम से कम 60 बार करेंगे तो 1 मिनट पूरा हो जाएगा। विश्राम। इस तरह से करने से बिल्कुल शरीर से पसीना आ जाता है। जैसे तीव्र गति में करते हैं ठंडी के मौसम में, अभ्यास कर लेते हैं। सूर्य नमस्कार करने से तुरंत गर्मी आती है। सूर्य नमस्कार को 12 अभ्यास जब करते हैं तो बहुत अच्छे से शरीर पूरा गर्म हो जाता है। ये अभ्यास नियमित करना चाहिए, धीरे धीरे अभ्यास बनने लगता है। अब इसके बाद हम करेंगे कपालभाति। पहले अर्जन किया, अब विसर्जन करते हैं। विसर्जन कपालभाति के द्वारा कम से कम 10 से 15 मिनट लगातार करने का अभ्यास। इसी बीच में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जो भाई करने के मतलब अच्छा कर सकते हैं, आप उसमें से कोई भी एक हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जिससे हमारा कपालभाति भी हो जाएगा और भगवान की भक्ति भी हो जाएगी। ओम जी, तो हनुमान चालीसा मेरे द्वारा होगा जी। बाकी सब कपालभाति करते रहेंगे मन से, ध्यान से। सभी जनों को ओम प्रणाम। हनुमान चालीसा का वाचन करने के लिए तैयार हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनहु रघुबर विमल जस जो दायके फल चार। बुद्धहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ओ ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। उपत कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस वदन तुम रोजस गावें, अस कह श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, दीनों ताहि मधुर फल जानू। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, मुद्रिका मेल मुख माही। जलध लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावें, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करह गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। लखन सिया रामचंद्र की जय, सिया रामचंद्र की जय। जय। ओम।
बहुत सुंदर। आइए, अब कपालभाति का अभ्यास पूरा हो गया है। पैरों को खोल लेंगे, थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। पैरों को खोल करके सूक्ष्म व्यायाम, उंगलियों को आगे पीछे करेंगे, पंजों को आगे पीछे, पूरे पंजे को गोल गोल घुमाएंगे। सूक्ष्म व्यायाम से ही संपूर्ण शरीर का अभ्यास हो सकता है। जब हम तेज गति का अभ्यास न करें, कर सकते हैं, नहीं करने में सक्षम नहीं है, तो हम धीरे धीरे ये सूक्ष्म व्यायाम, घुटनों को ऊपर नीचे, हाथों पर वजन देते हुए ऊपर की ओर उठने का प्रयास करेंगे। एक बार और, पैरों को आगे पीछे कर लेंगे, एक एक पैर, दोनों पैर, एक पैर को उठा के दूसरे पैर पर रख लीजिए, हाथ से पंजे पंजे घुमाइए, इस तरह से पैरों को हिला लीजिए। पैरों को उठा करके थोड़ा सा इस तरह से घुमा लेने से कमर तक की एक्सरसाइज हो जाती है। दूसरे पैर को उठाए, सांस भरते हुए ऊपर, निकालते हुए नीचे। दोनों पैरों के पंजों को मिला लीजिए। बटरफ्लाई हिप ज्वाइंट के लिए सबसे बढ़िया आसन, पकड़कर अपनी तरफ खींचें और जितना अच्छे से हिला सकते हैं पैरों को हिलाएं। हिप ज्वाइंट की हड्डी बढ़ जाती है, नसें इधर उधर हो जाती हैं। जब ऐसा अभ्यास कर लेते हैं तो सही हो जाता है। जीवन में कभी झुककर चलने का अभ्यास जो हो जाता है उम्र बढ़ने के साथ साथ, 60 के बाद, 70 के बाद, वैसा कभी नहीं होगा जब हम ये अभ्यास कर लें। नहीं तो धीरे धीरे हमारे पैर ऊपर की तरफ होते जाते हैं और धीरे से मुड़ते नहीं, जमीन तक पहुंच नहीं पाते। इस तरह से कर लेंगे। आइए, दोनों हाथों को टाइट करते हुए उंगलियों की पोरों को खिंचाव देते हैं। पार्किंसन की समस्या होती है, हाथ में कंपी आती है। जब हमें अभ्यास करते हैं तो कंपन नहीं होता। खिंचाव, तनाव, मसल्स हमारे शरीर की अगर सही है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती। हमें दैनिक अभ्यास करके अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना है, इस तरह से। फिर उसके बाद मुट्ठी बांध करके गोल गोल घुमाएं, पूरी ताकत से, मन से, ध्यान से। हाथ को सीधा रखेंगे, ध्यान को केंद्रित करते हुए। किसी कार्य को जब हम मन को लगा करके ध्यान से करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा होता है। अगर हम बेगार टालते हैं, टाइम पास करते हैं, तो वो कोई काम का नहीं होता, वो तो केवल समय पास हो जाता है। इसलिए मन को ध्यान से अभ्यास को अच्छा करने का प्रयास। छोटे छोटे अभ्यास दिखने में तो कुछ भी नहीं, लेकिन काम बहुत अच्छा करता है। ऐसे
हाथ को सीधा करेंगे, आगे जाता है हाथ तो पूरे पंजे खुलना चाहिए, ऊपर आता है तो हमारा हाथ मिलते हुए सारी उंगलियां कंधे पर रखानी चाहिए इस तरह से। फिर हाथ को ऊपर उठाइए, ऊपर जो उठाएंगे दोनों हाथ कंधे मतलब सीधे हो जाएंगे और कान से चिपक जाएंगे। ऐसे पेट को अंदर खींच लीजिए ऊपर की ओर, साइड में ऐसा लगे कोई पकड़ के खींच रहा है, ऐसे हाथ को आप टाइट करते हुए आगे की तरफ खींचेंगे। फिर कलाइयों को ऊपर नीचे, फिर कंधे पर, कंधे पर हाथ रख लेंगे, गोल गोल घुमाएंगे। हमारे दोनों हाथ के घुटने ऐसे घुमाएं कि टच होते हुए फिर पीछे की तरफ गोल गोल। कंधों की एक्सरसाइज, सर्वाइकल, कंधे का दर्द सब अपने आप ठीक हो जाता है। नियमित अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे आपकी सारी शरीर की समस्याएं तो हल होती हैं, सीधे सीधे मजबूती आ जाती है, योग ध्यान और तप की ओर बढ़ जाते हैं, समाधि की ओर। केवल बीमार होकर योग करना ठीक नहीं है, स्वस्थ रहते हुए जब योग करते हैं जीवन में बीमार होंगे ही नहीं। हाथ की कलाई पकड़ लें, दोनों हाथों घुटनों पर रखते हुए कंधे का एक्सरसाइज, कंधों पर प्रेशर देते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। एक हाथ साइड में लगाएंगे, सांस गहरी भरते हुए प्रेशर देंगे, दोनों हाथों को मिलाते हुए सामने लगा लेंगे मत्थे पर, फिर पीछे, जबड़ों का व्यायाम करेंगे, जबड़ों को चौड़ा करेंगे, गर्दन का एक्सरसाइज करेंगे, ठुड्डी को सीने से लगा लीजिए आराम से, फिर धीरे से ऊपर की ओर उठाते हुए पीछे की तरफ ढीला छोड़ दें। सेंटर में लेकर के बाईं तरफ देखेंगे, फिर धीरे से दाहिनी तरफ देखेंगे आराम आराम से, फिर गोल गोल घुमाएंगे। गर्दन से आवाज आती है, जो आवाज आती है वही एक्सरसाइज हो जाता है, पूरा गर्दन की मसाज हो जाती है। दोनों हाथों का घर्षण कर लें, आइए 1 मिनट कपालभाति पुनः करेंगे। वायु प्राणायाम करेंगे, सांस को अंदर भरेंगे और पूरी सांस को बाहर निकाल देंगे और 3 बंद लगाएंगे। पेट को अंदर खींच लीजिए, नीचे से एनएस को ऊपर की ओर खींच लें, ठुड्डी को सीने से लगा लें, हाथों का प्रेशर घुटनों पर देते हैं तो हाँ पेट का दबाव और अच्छा हो जाता है। ये कहलाता है वायु प्राणायाम। मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर तीनों बंद लगा करके थोड़ी देर तक रोकने का अभ्यास।
ढीला छोड़ देते हैं, सांस बाहर पुनः ले लेते हैं और पुनः एक बार फिर से करते हैं। एक बार और। वाहि प्राणायाम। इसके बाद अग्निसार करेंगे, सांस को बाहर कर देंगे, पेट को ढीला करके उसका मंथन कर देंगे। जठराग्नि की सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है अग्निसार। सांस को बाहर करते हैं, पेट ढीला छोड़ करके उसको मंथन तभी होता है जब पेट हमारा थोड़ा सा नरम होगा। हार्ड पेट होगा तो मंथन नहीं होगा, उसमें फिर अग्निसार नहीं होता क्योंकि फैट ज्यादा है। उज्जाई। आइए अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। मुख्य प्राणायाम में अनुलोम विलोम कम से कम 5 मिनट करने का अभ्यास। दाहिनी नाक बंद करेंगे। ढाई सेकंड में लेना है और 2.5 सेकंड में छोड़ना है, ऐसा क्रम होना चाहिए। आराम आराम से अनुलोम विलोम कम से कम 5 मिनट। सबसे उबाऊ लगता है, ऐसा लगता है कि थकान लग रही, हाथ दर्द कर रहा है, हाथ को अदली बदली कर लें। किसी प्रकार का बैठने में थोड़ा सा अभ्यास में प्रॉब्लम हो तो पैर को खोल लें, लेकिन 5 मिनट लगातार हमारे नर्वस सिस्टम को ठीक करता है, संपूर्ण शरीर को स्वस्थ रखता है। एक अभ्यास शरीर में, पूरा अभ्यास, कोई भी अभ्यास पूरे शरीर को स्वस्थ करता है। हमारे स्वामी जी ने इतने अभ्यास बता दिए हैं, करते करते आपका शरीर संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। बस ये है कि एक क्रम को एक से हम उब जाते हैं, लग जाता है कि हम थक गए हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम अभ्यास को चेंज कर लेते हैं और करते करते हम 1 घंटे का अभ्यास अगर करते हैं तो 1 घंटे में ही हमारा 24 घंटे के लिए शरीर हमारा चार्ज हो जाता है। और उस 24 घंटे के बाद जो बचता है वो ब्याज में हमारे पास बचता है, वही हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है। कि हम 1 घंटा रोज अभ्यास करते हैं और 1 घंटे अभ्यास से 24 घंटा चार्ज रहते हैं, और 24 घंटे के बाद जो बचता है वो हमारे आगे वाले जीवन को सही और शुद्ध बना के रखता है। अगर हम नियमित अभ्यास करते हैं, कभी बीमार नहीं होंगे, कभी हॉस्पिटल या डॉक्टर के शरण में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कमर सीधी रखेंगे, हमारी बैठने की स्थिति बीच में ध्यान से उतर जाता है तो कमर झुक जाती है, और बीच बीच में याद दिलाने से हम वापस पुनः अच्छे से बैठ जाते हैं। क्योंकि बैठने की स्थिति जितनी अच्छी होगी, अभ्यास उतना ही अच्छा होगा, उतना ही ज्यादा हमारे स्वास्थ्य की तरफ ज्यादा कारगर होता है। हर प्राणायाम हमारे बैठने की स्थिति पर निर्भर होता है।
अब इसी को हम तीव्र गति में कर सकते हैं, क्योंकि 5 मिनट का समय लिया है तो 1 मिनट 2 मिनट हम तेज गति में कर सकते हैं। अब करेंगे नाड़ी शोधन। 5 से 7 सेकंड में लेना है और 5 से 7 सेकंड में निकालना है। इस क्रम का कम से कम 2 से 3 बार करना है। इसकी सांस की गति हमें सुनाई नहीं देना चाहिए, इतनी धीमी गति में हो कि हमको स्वयं की सांस की आवाज नहीं सुनाई देना चाहिए। इसी तरह से धीरे से पहले सांस लेंगे, विश्राम। इस तरह से हमारा अनुलोम विलोम का अभ्यास पूरा हुआ। अब हम करेंगे थोड़ा सा कुछ में पुनः पैरों को खोल लेंगे। समय कम रहता है, अभी हमारे पास समय ज्यादा नहीं है। अब हमारे पास केवल 7 मिनट का समय है। 7 मिनट में सारे अभ्यास लगभग करने हैं। पैरों को खोल लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स होना जरूरी है, क्योंकि ज्यादा देर बैठते बैठे पैर में सिकुड़न आ जाती है, खिंचाव आ जाता है। तो हम बीच बीच में सूक्ष्म व्यायाम पर आइए चक्की चलाएंगे। ग्राइंडिंग, गोल गोल घुमाते हैं, इससे कमर का एक्सरसाइज होता है, शरीर का एक्सरसाइज होता है, फैट कम होता है। मोटापा कम करने के लिए सबसे बढ़िया अभ्यास है चक्की आसन। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ 5 बार 10-10 बार। समय मिले तो 10-10 नहीं 100-100 बार 200-200 बार करें तो आपका पेट का फैट कम हो जाएगा, जिससे वायु प्राणायाम करते हुए जिसको अग्निसार नहीं बनता है, पहले पेट नरम होना चाहिए। उसके लिए यह अभ्यास से पेट को नरम किया जा सकता है, ठीक हो जाता है, अच्छा हो जाएगा। बस ये है, अभ्यास को ज्यादा करना। पैरों को खोल लीजिए, बैठ जाएंगे। लेट कर करने वाले अभ्यास कराएंगे तो कम से कम 10 मिनट लगेगा, तो आदेश हो तो हम उसको करा दें। हाँ ओम जी, जी, करा जी, करा जी दीजिए। जी जी, आइए पेट के बल लेट जाएं। एक पैर पीछे से मोड़ेंगे,
फिर दोनों पैरों को मोड़, मकर आसन। उसके बाद दोनों हाथों को साइड में कर लीजिए, अर्धभुजंग आसन। गहरी सांस भरते हुए हाथ को पूरा नहीं खोलेंगे, थोड़ा सा खोलेंगे, अर्धभुजंग आसन। अब करेंगे पूर्ण भुजंग आसन। पूरी तरीके से पूरे हाथ खोल लेंगे, ऊपर की ओर पीछे की तरफ दबा देंगे। इसी को 10 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ ऊपर नीचे रख लें, इस पर मत्था रख लें। 2-3 बार गहरी सांस भरें। अब हाथों पर दबाव देते हुए ऊपर की ओर उठें। भुजंग आसन का दूसरा अभ्यास धीरे से नीचे ऊपर, इसी प्रकार से 10 बार करें भुजंग आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2-3 बार गहरी सांस ले लें। दोनों हाथों को जंघाओं के नीचे रख लें। सलाभासन। एक एक पैर को हाथों का सहारा देते हुए ऊपर की ओर उठाइए। फिर दोनों पैरों को उठा लीजिए। दोनों हाथों को पीछे रख लें और खिंचाव देते हुए ऊपर की ओर उठा लें। एक हाथ सामने, एक साइड से हाथ और एक साइड से पैर उठाएं। हाथ को बदली कर लें, दूसरे हाथ को साइड में। पैर के अंगूठे और हाथ के अंगूठे आपस में मिले रहें। विपरीत नौकासन। पूरा वजन नाभि पर, दोनों हाथों से पैर के टखनों को पकड़ लीजिए। धनुषासन। पंजों को पकड़ लें, थोड़ा और अच्छा हो जाता है जब पंजों को पकड़ लेते हैं। पीठ के बल लेट जाएंगे, बाएं करवट लेते हुए। एक एक पैर ऊपर नीचे। एक एक पैर को गोल गोल घुमाएं। पैर का फैट कम करने के लिए सबसे बढ़िया आसन है पैरों को गोल गोल घुमाना। एक्सरसाइज अच्छी रहती है, आरामदायक भी है और फैट को कम कर देता है। दूसरे पैर, दोनों पैरों से। आइए सर्वांग आसन।
बहन जी शायद योगाचार्य जी लेफ्ट हो गए हैं। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है। हाँ शायद लेफ्ट हो गए, आप आगे बढ़ा दीजिए। जी आप अब बैठे ही है तो आप ही करा दीजिए। आप ही करा दो सर। अरे मेरी जी कंडीशन रोशन लाल भैया आप ही करा दीजिए। मैं बहुत मुश्किल से कर पा रहा हूँ एक्चुअली मैं। अनुलोम फिर से करेंगे, कोई बात नहीं, और भी ब्राह्मण वगैरह रह गया है। तो चलिए, उन्होंने सब तो करा दिया है जो योगाचार्य जी का। मुझे लगता है उनके मोबाइल रिचार्ज हो गया होगा शायद। चलिए तो नहीं आ गए, आ गए क्या? 6:40 हो गया। चलिए भ्रामरी उद्गीत नाम भी करा दीजिए, नाम भी करा दीजिए। भ्रामरी करते हैं सब लोग। हाँ करा दीजिए। ओम जी, मोबाइल बंद हो गया था इसलिए आपका प्रोग्राम नहीं पकड़ जी। चलिए आइए बैठ जाए। वैसे समय भी हो गया है जी। हाँ हाँ, आइए ब्राह्मण प्राणायाम करा दीजिए, कोई बात। जी जी, भ्रामरी उद्गीत और प्रणव करा देते हैं। एक एक उंगली माथे पर रखेंगे, 3 उंगली आंखों पर, कान के उठे भाग से कान बंद, 3-3 बार। दोनों हाथों घुटनों पर रख लीजिए। ओम का उच्चारण लय के साथ, बहुत तेज नहीं बहुत धीमा नहीं। ओ मौन हो जाएंगे, मन को एकाग्र करते हुए आज्ञा चक्र पर ध्यान करेंगे। आंखें बंद, मन सहज, शरीर बिल्कुल शांत, सांसें नॉर्मल। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, दर्शन करेंगे। चलिए वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में बैठ करके मंडूकासन।
दोनों हाथों को, अंगूठों को मुट्ठी बना लेंगे और नाभि पर लगाते हुए आगे की ओर झुकेंगे। इसी में कपालभाति करते हुए एक बार और। सशट आसन करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, एक बार और। आइए अपनी जगह बैठ जाएंगे। समय लगभग 6:30 तक का ही है, तो अभी और आगे बढ़ा दें। पौने सात। जी जी धन्यवाद। वही मेरे को 6:30 पौने बजे 7 बजे का का। हो। जी जी। आइए हम करते हैं कर्णांतक। कर्णांतक कान को साफ करने के लिए कान में लकड़ी या किसी चीज से नहीं करना चाहिए। उससे अच्छा है आप कर्णांतक करिए, नाक को बंद कर लें और नाक बंद करके सांस को बाहर निकालने का प्रयास करेंगे तो वो सांस जो है कान से निकलने का प्रयास करेगा, तो उसके कारण कान साफ हो जाता है। ऐसे बंद कर लें और इसी में कपालभाति करते हैं। नाक को बंद करके तेजी से प्रेशर देते हुए उसी में कपालभाति करें। दो से तीन बार, एक बार और अभ्यास करेंगे। फिर कानों के पीछे थोड़ा सा मालिश कर लेते हैं। शीतली और शीतकारी वैसे तो गर्मी में किया जाता है, लेकिन ठंडी में करते हैं तो हमारे दांतों को ठीक करने के लिए, दांत में पायरिया टाइप की हो जाती है, दांत में पानी लगता है तो उसका पता चलता है, उसको करते हैं तो धीरे धीरे वो ठीक होने लगता है। पहले करेंगे शीतली। जीभ को बाहर निकालते हैं और गोल करके उसके अंदर से सांस को अंदर लेते हैं। शीतकारी दांतों को दबा लेते हैं, दांतों के अंदर से सांस लेते हैं। आचार्य जी, ठंडी के सीजन में शीतली शीतकारी कर सकते हैं क्या? हाँ नहीं, ऐसा नहीं है। अपन को शरीर अपना गर्म हो गया, जैसे योग करते हैं तो हमारा शरीर गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है तो ये कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। सर्दी होने की संभावना नहीं रहती। और ज्यादा नहीं करते, 2 से 3 बार, ज्यादा नहीं करना है, 2 से 3 बार बस।